Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम है बुलंद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जब तक अयूनि पे। आज की वीडियो हम देखेंगे त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, ये वीडियो पार्ट मेरा 5 है। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो 1, 2, 3, 4 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं सम स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल 45 के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एंगल, हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं और एंगल हमारा 45 है। ठीक है, 45 लेना है और एक कोण समकोण में होता है 90 डिग्री और दूसरा जब हम 45 ले लेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा तीसरा एंगल होगा वो भी 45 का हो जाएगा, क्योंकि एक पहले ही राइट एंगल है तो एक हो जाएगा 90 डिग्री और दूसरा हम 45 ले लिए हैं तो तीसरा कितना हो जाएगा, खुद 45 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब ये 45 ये 45, उस अनुसार आपका जो होगा एंगल ए और एंगल सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों का मान हो जाएगा कितना, 45 45। अब यहाँ पे एक प्रमेय होता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो उनके सम्मुख जो भी भुजा होती है वो भी बराबर होगी। उस अनुसार एंगल ए के सामने जो है भुजा ए बी सी और सी के सामने है बी ए यानी ए बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस अनुसार आप देखते हैं हम बी सी बराबर ए बी दिया हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, इस दोनों को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो AC निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है रूट अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हम x माने हैं और लंब हम x माने हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर रूट अंदर। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो रूट में 2 रह जाएगा हमारा और x स्क्वायर है यानी x इंटू एक्स, तो उसमें से एक x मेरा बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा √2x। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार हमने देखा कि BC जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू हम x माने हुए हैं, AB जो हमारा बेस है B उसको भी हम x माने हैं और यहाँ पे हम निकाले हैं AC जो हमारा हाइपोटेन्यूज है H वो आया है √2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। अब देखिए साइन ए निकालना है हमको, एंगल ए के बारे में सब चर्चा किए हैं। एंगल ए को लेकर हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल का मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले साइन ए लेंगे तो साइन ए में आपका हो जाएगा ए के लिए लंब BC कर्ण AC, तो BC बटा AC, BC का वैल्यू आपका x है, BC x और AC आपका कितना है √2x। ठीक है, यहां से x और x कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/√2। तो यहां हमने देखा कि 45 के लिए एंगल अगर a 45 है तो 45 के लिए साइन a का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, अब हम cos a को देखते हैं। cos a एंगल 45 है, a के लिए आधार बटा कर्ण, आधार हमारा x है AB बटा AC, आधार हमारा जो है x है, लंब हमारा √2x है। यहां से x और x कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/√2। तो हमारा cos a का भी वैल्यू आ गया 45 के लिए 1/√2। ठीक, अब हम tan a को लेकर चलेंगे। ठीक है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है BC और आधार है AB। BC का वैल्यू है x, AB का वैल्यू है x, दोनों कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1, यानी एंगल A के लिए tan का जो वैल्यू होगा 45 डिग्री पर वो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम cosec A को लेंगे। ठीक है, cosec A को निकालना होगा तो यहाँ से आसान है कि हम साइन का अपोजिट कर देंगे, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है cosec थीटा साइन थीटा का, या फिर यहाँ से हम निकालेंगे तो cosec थीटा जो होता है कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो AC बटा BC,
AC का वैल्यू √2x दिया है और BC x है, तो यहाँ से x और x जब कट जाएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा √2। ठीक है, तो कोसेक A 45 डिग्री के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक है, उसके बाद से हम लेंगे सेक A। सेक A एंगल हमारा 45 है और सेक थीटा का फॉर्मूला पे क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा है AC, कर्ण AC और आधार है BC। AC का वैल्यू दिया है √2x और हमारा आधार यानी AB है x। यहाँ से x और x कट गया तो वैल्यू आपके आ गया √2। सेक A 45 डिग्री के लिए कितना आ गया, √2। अब हम लेंगे कॉट A। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बटा लंब। तो कॉट A 45 डिग्री है और A के लिए, कॉट A के लिए हमारा आधार हो गया AB और लंब हो गया हमारा BC। AB बटा BC दोनों का वैल्यू हमारा x और x है, दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। यानी कॉट A का जो वैल्यू है 45 डिग्री के लिए वो हमारा आ गया 1। यहां हमने देखा कि अगर हमारा जो एंगल 45 है तो 45 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो भी मान होगा क्या होगा, साइन A 45 डिग्री 1/√2, कॉस A 45 डिग्री के लिए 1/√2, टेन A 45 डिग्री के लिए 1, कॉसेक A 45 डिग्री के लिए √2, सेक A 45 डिग्री के लिए √2, कॉट A 45 डिग्री के लिए 1। यहां मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एंगल अगर 30 डिग्री हो और 60 डिग्री हो तब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो पॉइंट करेंगे ABC, उसके बाद से जो बिंदु A से BC पर एक लंब डालेंगे जो AD होगा। ठीक है, BC पर A से एक लंब डालेंगे जो AD होगा, जो BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। BC को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। और जब एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज, तो इसमें जो जिसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहां हो जाएगा एंगल A लेंगे तो 60 डिग्री, एंगल अगर B लेते हैं तो 60 डिग्री, C लेते हैं तो 60 डिग्री। और जो AD है एंगल A को दो पार्ट में बांटा है, दो बराबर पार्ट में बांट देता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 30 और 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि एंगल C जो है एंगल E के बराबर हो गया। एंगल से साइड अगर देखते हैं तो BD जो का BD है वो DC के बराबर हो गया, जो BD है वो DC के बराबर हो गया साइड के अनुसार। और जो का एक कॉमन है जो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में है, ये कॉमन हो गया दोनों AD। तो इस प्रकार जो त्रिभुज हुआ आपका ADB और आपका ADC ये आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी दोनों त्रिभुज क्या हुआ, आपस में समरूप हो गया, समरूप हो गया। उसके बाद देखिए अब हमको मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हमको साइड का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो अपने से हम साइड कुछ मान लेंगे। और यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर एक भुजा का मान जितना मानेंगे उतना ही भुजा जो होगा वही मान सब भुजाओं का होगा। तो AC बराबर हम 2x मान लेते हैं, AC बराबर हम 2x मान लिए तो हमारा AB भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और जो हमारा BC भी हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो आपका D है, AD है, वो BC को दो बराबरों में बांटा है। ठीक है, तो ये भाग हो जाएगा आपका x और ये आपका हो जाएगा x। यहाँ हम निकाल कर बताए हैं कि DC जो है, DC ये क्या होगा, BC के आधा होगा, BC के आधा होगा। तो BC है 2x, BC 2x, 2 से डिवाइड देंगे तो x, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आपका x। जब इसका x होगा तो ये भी वैल्यू आपका x होगा। उसके बाद से देखिए ये जो हमारा बीच वाला है, जो लंब है परपेंडिकुलर जो हम डाले हुए हैं A से BC पर, जो AD है उसका मान हमको मालूम नहीं है, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो रूट अंदर आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एंगल C के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब निकलेगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
तो रूट में हो जाएगा 4x² माइनस x²। रूट में हो जाएगा 4 में से 1 आपका जाएगा तो 3x², यहाँ √3 हो जाएगा और 2x है, x² है यानी 2 x² है, x इंटू x, तो आपका x बाहर आ जाएगा तो √3x हो जाएगा। यहाँ हमने देखा कि AC का वैल्यू 2x हो गया और DC का वैल्यू x हो गया, AD का वैल्यू √3x हो गया। तो अब हम देखते हैं अपने एंगल A के लिए, और एंगल जो वैल्यू है हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री हमारे यहाँ पे है एंगल A के लिए, तो इसके लिए लंब हो जाएगा आपका क्या, DC कौन हो जाएगा आपका AC, तो DC बटा AC, DC का वैल्यू का दिया है x, AC का वैल्यू दिया है 2x, तो ये x से x कट जाएगा तो ये जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब साइन 60 लेते हैं तो 60 डिग्री यहाँ पे है, साइन 60 डिग्री यहाँ लेंगे तो देखिए 60 डिग्री लेंगे तो उसके लिए क्या होगा आपका, ये लंब हो जाएगा AD कर्ण आपका होगा AC, AD का वैल्यू दिया है √3x, √3 इंटू x, और आपका AC का वैल्यू 2x, x से x अब कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, उसी पर cos अगर निकालते हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री के लिए आधार आपका क्या हो जाएगा AD और कौन हो जाएगा AC। AD का वैल्यू दिया है √3x और आपका दिया है यहाँ पे AC का वैल्यू दिया है 2x, x से x कट गया तो हो गया cos 30 डिग्री कितना निकाला है √3/2 निकाला है, √3/2 और आपका ये आ गया 1/2। ठीक है, tan 30 निकालेंगे तो tan 30 यहाँ है तो tan आपका लंब हो जाएगा DC, धारा हो जाएगा AD, DC का वैल्यू x, AD का वैल्यू √3x, x से x कट गया तो आपका 1/√3। ठीक है, 1/√3, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/√3। उसके बाद 60 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री के लंब आपका हो जाएगा AD आधार हो जाएगा आपका DC, तो AD/DC, AD का है √3x और DC x से x कस गया आपका हो गया √3। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, साइन का जस्ट इनवर्स हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, 60 डिग्री इनवर्स हो जाएगा √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। सेक जो है cos का इनवर्स ही होगा तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 60 डिग्री 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। कॉट है जो tan का इनवर्सली होगा 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, और 60 डिग्री आपका √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री लेकर अगर त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो उसका वैल्यू आपका क्या होगा। आइए अब हम देखते हैं कि 0 और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। 0 और 90 डिग्री के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, जहां B पर उसका समकोण है। ठीक है, और हम ऐसे सिलसिला करेंगे कि पॉइंट A को हम B के तरफ धीरे धीरे ले जाएंगे, पॉइंट A को पॉइंट B के तरफ धीरे धीरे ले जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरा हम लिए हैं, इसके बाद एक त्रिभुज जिसमें पॉइंट A है हमारा यहाँ आ चुका है, ये A' हो गया क्योंकि ये डॉट लाइन वाला दिखाए हैं, यानी पहले यहाँ था अब जो लाइन है यहाँ आ चुका है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो दोनों लाइन होगा एक आ जाएगा, यानी दोनों लाइन एक के ऊपर आ जाएगा, यहाँ एक के ऊपर आ जाएगा एकदम आमने सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि जहां हमारा एंगल ए होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो एंगल ए होगा वो आकर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होगा तो जो हमारा AC होगा, जो AC होगा वो BC के बराबर हो जाएगा, जो AC है वो BC के बराबर हो जाएगा, AC BC के बराबर हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री के केस में जो हम A लिए हैं एंगल, तो एंगल A जो हमारा A के लिए जो AC है,
AC क्या है हमारा कर्ण है H, और जो हमारा BC है परपेंडिकुलर P है, और AB को हम क्या माने हैं बेस, AB को हम बेस माने हैं। जब उस कंडीशन में जाएगा जब ये बराबर हो जाएगा तो BC जो हमारा ये है ये पास आते आते इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम sin 90 डिग्री निकालेंगे तो sin 90 डिग्री आपका हो जाएगा BC बटा AC, BC बटा AC, तो BC का वैल्यू तो BC है और जो दोनों बराबर है आपस में तो AC के साथ BC लिख सकते हैं, तो दोनों जब कटेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो वैसे cos 90 लेते हैं तो cos 90 के लिए जो हमारा आधार होगा AB है और कर्ण हमका AC है। ठीक है, लेकिन जो AB है वो पास आते आते 0 हो गया है, लेकिन AC जो है हमारा कुछ वैल्यू रख रहा है। जब ऊपर 0 है और नीचे कुछ वैल्यू रख रहा है तो यहां हमारा क्या इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, ये मान हो जाएगा हमारा 0, यानी cos 90 0। ठीक है, उसके बाद से हम लेते हैं tan 90। tan 90 लेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। ठीक है, तो BC तो कुछ वैल्यू में पुट किया है अपने, कुछ अपने अंदर रखा होगा, लेकिन जो AB है वो 0 हो गया है। AB जो है छोटा होते होते 0 हो गया है। जब समथिंग कुछ यहाँ अंक है लेकिन 0 से भाग देंगे तो हमारा हो जाता है इनफाइनाइट, यानी सोल्यूशन हमारा नहीं मिल पाता है, इनफाइनाइट वैल्यू लेता है, इसलिए इस जो होगा 10 आपका 90 होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब जो बाकी के 3 है इसके ठीक अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ठीक अपोजिट होते हैं। उसको लिखने से पहले हम आइए 0 डिग्री को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। जब 0 डिग्री लेंगे तो 0 डिग्री हमारा ये होगा, जो हिस्सा जो हमारा है पास आते आते जो हमारा C पर जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो C के लिए जो हमारा लंब तो हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा हमारा BC, तो कोण C आपका 0 हो जाएगा। AC बराबर BC है, लेकिन जो आपका AC है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, BC आपका बेस हो जाएगा और AB जो 0 है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस स्थिति में अगर साइन 0 निकालते हैं तो उसमें क्या होगा AB बटा AC, AB का वैल्यू 0 और AC का कितना है समथिंग। जब 0 में समथिंग से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू आता है 0, यानी साइन 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, cos 0 लेंगे तो BC जो हमारा BC है कुछ वैल्यू अपने अंदर पुट किया है और AC, और हम जानते हैं BC जो है AC के बराबर है, तो दोनों के स्थान पर हम ले सकते हैं AC के साथ BC दोनों कट जाएगा तो 1, cos 0 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। उसके बाद से tan 0 लेते हैं, tan 0 के लिए आपका क्या होगा AB, लंब आपका क्या हो जाएगा लंब C के लिए लंब आपका ये होगा AB और आधार हो जाएगा आपका BC, ये BC। ठीक है, तो AB तो हमारा 0 हो गया है और ये समथिंग, लेकिन जब 0 में समथिंग से भाग देंगे तो ये हमारा होता है 0। क्या होता है 0। यहां हमने देख लिया, क्या देखा कि 0 रखने पे और 90 पर वैल्यू हमारा क्या आ रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे कि साइन जो हमारा होगा 0, साइन जो साइन 0 हो गया, cos 1 हो गया, tan 0 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे cosec 0 का वैल्यू 90 का वैल्यू, sec 0 90, cot 0 90 का वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए cosec है जो इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये 0 है, जब 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक उसी प्रकार sec 1 है, जब इसको अपोजिट करेंगे तो 1 हो जाएगा, cot 0 है अपोजिट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार cosec अगर 90 लेते हैं तो 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। sec अगर लेते हैं हम 90 डिग्री, हमारा 0 है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। tan cot लेते हैं 90 डिग्री, ये हमारा इनफाइनाइट है तो हमारा 0 हो जाएगा। यहां हमने समझा पूरा इस वीडियो में हमने समझा कि अगर एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री हो तो हमारा त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका वैल्यू क्या होगा। मैं आशा और अनुमान करता हूं कि ये वीडियो में आप सबको एक बहुत ही रोचक जानकारी मिली होगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।